गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सेंटेंस की जो है वो 4 टाइप्स हैं, 4 किस्म के सेंटेंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट पर है सिंपल सेंटेंस, सेकंड कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फोर्थ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। अब ये चारों के चारों जो हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर की बेस पे ये 4 टाइप्स हैं सेंटेंस की। और इन 4 टाइप्स को पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि क्लॉज क्या होता है, क्योंकि क्लॉज अगर नहीं समझेंगे तो हमें ये 4 टाइप्स नहीं समझ आएंगी कि ये क्या है, क्योंकि इनमें क्लॉज का बहुत ही अहम रोल है। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं क्लॉज को कि क्लॉज क्या है। क्लॉज की भी आगे 2 टाइप्स हैं, 2 तरह के होते हैं क्लॉज। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। फर्स्ट पर है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है इसको मेन क्लॉज भी कहा जाता है। सेकंड पर है डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। Both of them are a group of sentences having subject and verb combination. दोनों जो है ग्रुप ऑफ sentences होते हैं, सेंटेंस होते हैं, जाहिर सी बात है। और इसके अंदर क्या है, हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब, जो सब्जेक्ट भी रखते हैं और वर्ब भी रखते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब क्या होते हैं, शॉर्टली बता देती हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, और जो काम होता है, एक्शन जो होता है, वो वर्ब होता है। अब देखते हैं थोड़ा डिटेल से कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज देखिए यहाँ पे नाम से पता चल रहा है इंडिपेंडेंट क्या होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब वो होता है जो किसी पे डिपेंड ना करता हो, ठीक है। मेन क्लॉज मीन्स के इंडिपेंडेंट क्लॉज मेक्स अ कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। ये अकेला, ये क्लॉज अकेला भी फुल मीनिंग कन्वे करता है, पूरा मतलब समझ में आता है, इसको किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती। अगर ये कहीं पे अकेला भी लिखा हुआ होता है तो ये फुल मीनिंग कन्वे कर रहा होता है, पूरा सेंस समझ में आ रहा होता है। बट डिपेंडेंट क्लॉज में क्या है, जो कि नाम से जाहिर हो रहा है, डिपेंडेंट मतलब कि इन्हिसार करता है। ये क्लॉज किस पर, ये क्लॉज डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। डिपेंडेंट क्लॉज इज डिपेंड ऑन द मेन क्लॉज मीन्स के इंडिपेंडेंट क्लॉज और इट्स एग्जिस्टेंस। ये फुल इंडिपेंडेंट क्लॉज पे ही डिपेंड करता है, अकेला ये कोई मायने कन्वे नहीं करेगा, कोई मीनिंग कन्वे नहीं करेगा। अगर ये कहीं अकेला होगा तो इसका कुछ समझ नहीं आएगा। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज की वजह से ही हम इस डिपेंडेंट क्लॉज को समझ पाएंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद हो जाएगा कंफर्म कि ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज क्या है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आई अर्न वट एवर आई कैन। अब देखिए आई अर्न, ये क्या है, ये समझ आ रहा है आई अर्न कि मैं कमाता हूँ या मैं कमाती हूँ। आई अर्न वट एवर आई कैन, वट एवर आई कैन ये जो है ये नहीं समझ आ रहा। आई अर्न अगर मैं ना लिखूँ, खाली यहाँ पर लिखा हुआ हो वट एवर आई कैन, तो कोई मीनिंग समझ में नहीं आएगा कि क्या तुम कर सकते हो, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा। आई अर्न ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये देखें, ये अकेला भी लिख दूँ ना मैं कहीं पे, आई अर्न मैं कमा सकती हूँ, तो पूरा मतलब समझ में आ रहा है। बट वट एवर आई कैन जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है जो डिपेंड कर रहा है आई अर्न मीन्स के इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। इसी तरह ऑन द वे टू वर्क जॉन एट हिज फूड इन द कार। अब देखें, एक तो ये क्लॉज है ऑन द वे टू वर्क, और एक ये क्लॉज है जॉन एट हिज फूड इन द कार। अब देखें आपको दोनों में से कौन सा लगता है कि कौन सा क्लॉज किस पे डिपेंड कर रहा है। मुझे तो ये लगता है जॉन एट हिज फूड इन द कार ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो इस क्लॉज के बगैर भी फुल मीनिंग कन्वे कर रहा है। और जो ये ऑन द वे टू वर्क है ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि जॉन वाले क्लॉज पर डिपेंड कर रहा है, जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, थर्ड पर आते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा, आई डिड नॉट फील स्ट्रेस्ड आउट। आई डिड नॉट फील स्ट्रेस्ड आउट ये फुल मीनिंग कन्वे कर रहा है, मतलब कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो किसी भी क्लॉज पे डिपेंड नहीं कर रहा। और फॉर द फर्स्ट टाइम है ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो डिपेंड कर रहा है इस क्लॉज पे, आई डिड नॉट फील स्ट्रेस्ड आउट। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज़ है नोट करने वाली, व्हाट इज़ अ सेंटेंस मेड ऑफ, कि सेंटेंस कैसे बनता है इन क्लॉजेस के ज़रिए।
फिर आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स को स्ट्रक्चर की बेस पे। देखें, इट्स मेड ऑफ क्लॉजेस, इट मे बी वन क्लॉज विच मे बी इंडिपेंडेंट, और इट मे कंसिस्ट ऑफ वन और मोर क्लॉजेस विच मे बी कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस। अब देखें, सेंटेंस जो है उसमें वो एक क्लॉज से भी बन सकता है, जो कि सिर्फ एक क्लॉज हो सकता है, और वो क्लॉज सिर्फ इंडिपेंडेंट हो सकता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो फुल मीनिंग कन्वे कर देता है, उसे किसी क्लॉज पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक क्लॉज भी हो सकता है सेंटेंस में, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेस पर डिपेंड करे, जो कि कलेक्शन हो सकता है इंडिपेंडेंट का भी और डिपेंडेंट का भी। अब बात ये हुई है कि एक क्लॉज भी आ सकता है सेंटेंस में, और दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेस भी हो सकते हैं सेंटेंस में। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, जो थे हमारे आज के स्ट्रक्चर की बेस पे हमने जो सेंटेंस की टाइप्स को डिस्कस करना था। फर्स्ट पर जो है इसकी टाइप है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब देखिए, सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है, जो कि फुल मीनिंग कन्वे करेगा, और एंड इट शोज कंप्लीट मीनिंग। फुल मीनिंग समझ में आएगा इसमें। देयर इज़ नो डिपेंडेंट क्लॉज इन इट। सिंपल सेंटेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा, जो कि पूरा मीनिंग कन्वे करेगा, फुल मीनिंग मतलब उसका समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस की एग्जाम्पल लेते हैं, आई बॉट अ न्यू होम। अब देखिए, यहाँ पर साफ पता चल रहा है, पूरा मायने समझ में आ रहा है। आई बॉट अ न्यू होम सिंपल सा सेंटेंस है, ठीक है, इसमें कोई इंडिपेंडेंट सेंटेंस भी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज भी नहीं है, सिर्फ एक ही इसके अंदर कोई डिपेंडेंट क्लॉज भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, सेकेंड सेंटेंस है ही गोज़ टू द जिम एवरी डे। ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। ओके, तो ये भी हमारा एक सिंपल सेंटेंस है। अब आते हैं दूसरी टाइप की तरफ। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सेकेंड टाइप जो है वो है कंपाउंड सेंटेंस। देखिए, कंपाउंड का मतलब होता है मिलाना, और मिलाते किन चीज़ों को हैं? जो दो या दो से ज़्यादा होती हैं। किसी एक चीज़ को तो नहीं मिलाया जाता, किसी एक चीज़ को भी दूसरी चीज़ से ही मिलाया जाएगा। तो वो क्या है, ये जो कंपाउंड होता है ना, तो यहाँ पर आप समझ जाएं कि किसी एक चीज़ की बात नहीं हो रही। अब सेंटेंस है तो मतलब कि ऐसे सेंटेंस, a compound sentence consists of at least two or more independent clauses। यहाँ पर क्या था, सिंपल में जस्ट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था, बट कंपाउंड में क्या है, यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंड है। वो सिंपल था, वहाँ पे जस्ट एक था, ये कंपाउंड है, यहाँ पर दो होंगे। इट इज़ ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूज टू ज्वाइन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ये क्या करते हैं, ये आपस में जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, उनको आपस में रिलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो ये जो है सारे के सारे ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, जो ज्वाइन करते हैं आपस में किसको? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। देयर इज़ नो डिपेंडेंट क्लॉज इन कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल में भी कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं था, और कंपाउंड में भी कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई हेल्प्ड हिम एंड ही वॉज हैप्पी। अब एंड को छोड़ें एक मिनट के लिए, आई हेल्प्ड हिम, देखें, आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की, ये पूरा समझ में आ रहा है। ही वॉज हैप्पी, वो खुश थी, वो खुश था, तो ये क्या है, दोनों में ही समझ आ रही है, तो मीन्स कि ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और ये जो बीच में, अब ये बात करते हैं एंड की, ये जो बीच में एंड है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। ये इन दोनों को आपस में क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है। ओके, इसी तरह ही इज़ सिक येट ही इज़ वर्किंग। दोनों जो है ये क्लॉजेस, ही इज़ सिक और ही इज़ वर्किंग, ये दोनों फुल मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। समझ आ रही है बात की? अगर इनको अलग अलग भी लिखा जाए तब भी ये हमें पूरा मतलब देंगे, पूरा मतलब समझ में आएगा। तो ये क्या है? ये है कंपाउंड सेंटेंसेस, ठीक है।
यहाँ पर ही इज़ सिक और ये जो था बीच में येट था, ही इज़ सिक और ही इज़ वर्किंग को आपस में क्या किया है, ज्वाइन किया है इस येट ने। ठीक है, तो ये वाले जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर यूज़ हुआ एक येट और एक एंड, तो ये किसी भी सेंटेंस में जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे तो आपस में उनको ज्वाइन कराने के लिए ये कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हम यूज़ करते हैं। ओके, तो अब आते हैं थर्ड टाइप की तरफ। ओके, थर्ड जो है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए फर्स्ट पे क्या था, फर्स्ट पे था सिंपल सेंटेंस, उसमें जस्ट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ होता था। सेकंड में था कंपाउंड सेंटेंस, उसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ होते थे। अब थर्ड में क्या है, थर्ड में है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट and at least one dependent clause and joined by subordinating conjunctions। subordinating conjunctions क्या होते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, although, since, when, unless, ये क्या है, ये subordinating conjunctions है और it is joined by a relative प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ये दैट, हु, विच, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर एक, शी इज़ वेयरिंग अ स्कर्ट विच लुक्स ऑसम। अब देखिए शी इज़ वेयरिंग अ स्कर्ट, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। विच लुक्स ऑसम ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो डिपेंड कर रहा है इस क्लॉज पर, इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। और ये जो बीच में विच है, विच, ये देखें ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो इसको क्या कर रहा है, आपस में रिलेट कर रहा है दोनों क्लॉजेस को। ओके, तो ये था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है एक पॉइंट यहाँ पे नोट करने की ज़रूरत है। Point to note about complex sentences: if a complex sentence begins with an independent clause, a comma is not used between clauses in complex sentence। अब इसका मतलब क्या हुआ कि complex sentence में अगर तो independent clause से शुरू हो रहा है sentence, तो क्लॉजेस के दरमियान में कॉमा यूज़ नहीं होगा। जैसे कि ये था, देखिए फर्स्ट पे क्या था, शी इज़ वेयरिंग अ स्कर्ट, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था तो हमने यहाँ पर कॉमा यूज़ नहीं किया। ठीक है, दूसरा है इफ़ अ कॉम्प्लेक्स sentence begins with dependent clause, a comma is used after the dependent clause in a complex sentence। अब देखें अगर यहाँ पर मैं लिखती which looks awesome, she is wearing a skirt, शी इज़ वेयरिंग अ स्कर्ट, अगर मैं इसको उठा के यहाँ पर लिख दूँ लुक्स ऑसम विच शी इज़ वेयरिंग अ स्कर्ट, तो क्या है, यहाँ पर कॉमा लगना था बीच में, लुक्स ऑसम के बाद कॉमा लगना था। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पर है ही स्कोर्ड वेल इन द एग्ज़ाम ऑल्सो ही वॉज सिक। अब देखिए ही स्कोर्ड वेल इन एग्ज़ाम, फर्स्ट पर क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही वॉज सिक ऑल्सो ही वॉज सिक, ये वाला क्या है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि इस पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाया क्योंकि फर्स्ट पर क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब देखिए ऑल्सो ही वॉज सिक, यहाँ पर कॉमा लगाया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा छोटा सा कॉमा यहाँ पर। ये हमने कॉमा क्यों लगाया है, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज से सेंटेंस शुरू हो रहा है। ही स्कोर्ड वेल इन द एग्ज़ाम, तो ये था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अगर सेंटेंस शुरू होगा डिपेंडेंट क्लॉज से तो आपने कॉमा लगाना है, अगर तो शुरू होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज से तो आपने कॉमा नहीं लगाना है, जैसे कि हमने यहाँ पर नहीं लगाया और यहाँ पर नहीं लगाया। ओके गाइज, अब ये हम पढ़ने वाले हैं लास्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर की टाइप को, जो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, देखिए एक तो यहाँ पर कंपाउंड लिखा हुआ है, दूसरा है कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड है, कंपाउंड हमने पढ़ा था, उसके अंदर क्या था, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यूज़ होते थे, तो यहाँ पर भी है। देखिए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे इस सेंटेंस में, ये जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होंगे, दो इंडिपेंडेंट होंगे और एक या फिर एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं एक, ही वेंट टू द कॉलेज एंड
आई वेंट टू द मार्केट, वेयर आई बॉट अ बुक। अब देखें, ही वेंट टू द कॉलेज और आई वेंट टू द मार्केट, ये दोनों क्या है, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, ठीक है। और वेयर आई बॉट अ बुक ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, तो ये क्या है, ये एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसी तरह सेकंड पर है, आई लाइक चॉकलेट बट माई रूममेट लाइक्स कैंडी बिकॉज दे आर लवेबल। आई लाइक चॉकलेट, ये क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। माई रूममेट लाइक्स कैंडी, तो ये क्या है, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज दे आर लवेबल, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये क्या हुआ, ये सेंटेंस हुआ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके गाइस, तो ये था आज की हमारी इस वीडियो में। हमने देखा कि स्ट्रक्चर की बेस पे सेंटेंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं। क्लॉज को देखा हमने कि क्लॉज क्या है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। अगर आपको वीडियो देखने के बाद भी कोई जहन में क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपकी समझ में आ गया है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। Stay tuned.